सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जय श्री राम। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो डिग्री के बारे में रहेगा। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक है डिग्री, और आज हम जो डिग्री अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी सामान्य अवस्था से विशेष अवस्था में परिवर्तन। आज हम इस बात को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एक से एक शानदार वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहें। धन्यवाद। पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए एक वाक्य जिसके माध्यम से हम इसके रूल्स और नियमों को सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, बॉय इज नॉट एज गुड एज दीपक। अब इस सेंटेंस में यहां पर ये वाक्य दिया गया है, ये पॉजिटिव वाक्य है। सबसे पहले पहचानना कैसे है, कैसे पहचानते हैं कि वाक्य पॉजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं कि वाक्य में पहचान क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री में या तो एज लगा होगा या सो एज लगा होगा। यहां एज की जगह पर सो भी हो सकता है, सो एज, इन दोनों में से एक का होना अनिवार्य है। और इसके बीच में एक एडजेक्टिव दिया होगा, एक वर्ड दिया होगा एडजेक्टिव, यानी कोई ना कोई विशेषण। ये विशेषण ही क्या होगा, पीडी होगा, यानी पॉजिटिव डिग्री होगा। राइट। अब हम इसको सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला जो नियम है, पहला जो रूल है वो समझ लें। एज के बाद में दिए गए शब्द को वाक्य का कर्ता बना लेते हैं, यानी सब्जेक्ट। तो दीपक इसमें सबसे पहले लगेगा, क्योंकि ये एज के बाद दिया गया। यहां कोई भी वर्ड दिया हो आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। बड़े ध्यान से नियमों को समझते जाएं, ताकि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को आप सुपरलेटिव में बना सकें। दीपक, इस नियम में हमने क्या सीखा, एज या सो एज के बाद दिए गए वर्ड को हमने सब्जेक्ट बना लिया। नंबर 2, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज करेंगे, तो यहां पर हमने इसका यूज किया। ये नंबर 2 रूल्स हमने यूज किया। नंबर 3, नोट दिया है तो उसे हम हटाएंगे। नोट दिया है तो उसे हम हटा करके यहां पर इसकी जगह पर हम यहां क्या यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एज दिया है या सो एज दिया है उसको भी हटा दिया जाएगा। एज और सो एज को हटाया जाएगा, और उसके बीच में जो पॉजिटिव रूप लगा हुआ है, जो एडजेक्टिव है, उसे सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो गुड का सुपरलेटिव होता है बेस्ट। ये कैसे बन गया, यहां पर इसे समझने के लिए आपको वीडियो नंबर 2 को देखना होगा डिग्री के को। तो आप किसी भी वर्ड को सुपरलेटिव वर्ड में या कंपैरेटिव वर्ड में बदल सकते हैं। इसके केवल 6 नियम हैं जो हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो नंबर 3 पर हमारा आ गया आर्टिकल द, और नंबर 4 पर आ गया सुपरलेटिव रूप एडजेक्टिव का। अब हमारे पास यहां से यहां तक कुछ नहीं बचा है, सब कंप्लीट, कोई कुछ बचा ही नहीं है। अब बचा है केवल वाक्य का सब्जेक्ट शेष रहा, तो इसे आप कहां लगा दीजिए, लास्ट में, फुल स्टॉप। ये 5 नंबर पर आ रहा है, सीरियल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एज के बाद दिए गए शब्द को करता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आर्टिकल द। पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में एज को हटा दो, और जो सब्जेक्ट बचा है उसे कहां लगा दो, अंत में। अब दोनों का अर्थ एक बार देखते हैं। बॉय इज नॉट एज गुड एज दीपक, यानी बालक उतना अच्छा नहीं है जितना दीपक है। इसका अर्थ क्या हो रहा है, दीपक इज द बेस्ट बॉय, यानी दीपक सबसे अच्छा बालक है। दीपक सबसे अच्छा बालक है। उम्मीद करते हैं कि यह सेंटेंस आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार से बना पा रहे हैं
या कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। पहले इसको एक बार जरा चेक कर लेते हैं सेंटेंस सही है कि नहीं। दीपक इज द बेस्ट बॉय, बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस की चर्चा करेंगे, सेकंड सेंटेंस कैसे बनेगा इसको भी देखते हैं। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान से समझते जाएं। इस सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन दिया गया है, अब इसको आप समझें चेंजिंग क्या है। कोई भी सेंटेंस यदि वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू, तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वो क्या होगा आप इस सेंटेंस के माध्यम से देख सकते हैं। लगभग कुछ नियम तो वही रहेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। जैसे फर्स्ट नियम क्या पढ़ा था कि एज के बाद में जो वर्ड दिया है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या दिया है, अक्वायर, तो यहां पर ये देखो सब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो भी बिल्कुल सही लगी है। अब अगर वाक्य में वेरी फ्यू दिया है तो आपको वेरी फ्यू को हटा करके उसके स्थान पर वन ऑफ लगाना है। क्या लगाना है, वन ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब लगेगा, जब वाक्य वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, तब यहां पर द से पहले वन ऑफ का प्रयोग होगा। क्लियर। अब सभी नियम वही है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद एज या सो एज को हटा देते हैं, हट गया, और जो पॉजिटिव रूप दिया है उसे सुपरलेटिव में बदल देते हैं, तो ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट होता है। अब हमारे पास शेष बचा केवल किंग्स यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट, तो इसे हमने कहां लगा दिया, लास्ट में। सेंटेंस बनके बिल्कुल तैयार। क्लियर। यानी ये वर्ड भी कैसा वर्ड है, वेरी फ्यू, बहुत कम, नकारात्मक भाव को दर्शा रहा है, इसलिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको यहां पर वेरी फ्यू के स्थान पर वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं और कुछ अन्य प्रकार के किस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, इसमें क्या डिफरेंस है इस बात को भी आप लोग अच्छे से सीखें। अभी जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ था वो वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये नो अदर से स्टार्ट होगा। अगर कोई सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता है तो चेंजिंग क्या है जरा समझें। पहले कॉमन नियम देख लेते हैं, वही है एज के बाद दिए गए वर्ड को करता, तो ये देखो सब्जेक्ट बना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर इसके बाद आर्टिकल द लग गया, इसके बाद में एज को हटा दिया, ये एज हट गया। अब जो पॉजिटिव रूप दिया है इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये बन गया। कंपैरेटिव इसका ग्रेड का क्या होता है, ग्रेटर, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, सुपरलेटिव, तो यहाँ सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव का सुपरलेटिव। अब हमारे पास जो वर्ड बचा है, क्या बचा है, नो अदर, ये नो अदर वर्ड यहां से हट जाएगा। ठीक है, इस नो अदर वर्ड का यहां पर कोई यूज नहीं है। अब सीधा सीधा यहां पर क्या लग जाएगा, किंग ऑफ इंडिया, तो यहां पर हमने लगा दिया किंग ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस को आप देखते ही समझ गए होंगे, इसमें सभी कॉमन रूल्स लगे हैं। इसमें नो अदर है, नो अदर को हटा दिया गया है, क्योंकि नो अदर नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड को सुपरलेटिव में यूज नहीं करते। हाँ, इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखें, इसमें आप लोग कंफ्यूजन में जा सकते हैं। ये एक सेंटेंस और आपके सामने दिख रहा है, ये भी नो अदर से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है, नो अदर से, राइट। लेकिन इस सेंटेंस में और अभी जो सेंटेंस देखा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जरा एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए अब जरा इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी नो अदर से ही स्टार्ट हुआ है, राइट। और अभी जो सेंटेंस हमने पढ़ा था वो भी नो अदर से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, नो अदर के बाद में यहां पर कोई वर्ड आया है यानी नाउन, और यहां पर इस वर्ड के बाद में इस स्थान पर अगर कोई अदर वर्ड आ जाए प्रीपोजिशन के बाद, जैसे इन इंडिया, इन अमेरिका, कोई भी यहां पर वर्ड आ सकता है यहां पर अदर वर्ड के रूप में। किसके रूप में, अदर वर्ड के में, राइट। अब देखना यह है कि यहां पर कोई भी वर्ड के साथ में यहां अदर वर्ड आता है
तो उसको कैसे बनाते हैं, अदर वर्ड नहीं आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, बल्कि दोनों स्टार्ट नो अदर से ही होते हैं। चलिए सबसे पहले वही जो रूल्स हम पढ़ते आए हैं, सो एज या एजेस के बाद दिए गए शब्द को कर्ता बना लेते हैं, तो इसको हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, वो भी हो गया। इसके बाद में आर्टिकल दा लगाया, वो भी लग गया। अब पॉजिटिव रूप को इसको एज या सो एज को हटाते हैं, तो ये हटा, और इसके बाद में जो पॉजिटिव रूप दिया है उसका सुपरलेटिव बना दिया। राइट। अब यहां पर नो अदर के बाद में केवल कोई नाउन दिया है, कोई अदर वर्ड नहीं दिया है, तो हमें यहां पर ऑफ ऑल का प्रयोग करना होगा। क्या लगाना होगा, ऑफ ऑल। ये ऑफ ऑल कब लगेगा, जब यहां पर कोई अदर वर्ड नहीं दिया है, अदर वर्ड नहीं दिया है तो ऑफ ऑल लगेगा, और अगर यहां पर कोई अदर वर्ड दिया है तो ऑफ ऑल का प्रयोग नहीं होगा। फिर सीधा सीधा जो मेटल वर्ड है या जो भी है वो यहां पर लग जाएगा। जो भी वर्ड दिया है उसे फिर आप यहां पर लगा सकते हैं। राइट। अब इसमें क्या करना है, इसमें नो अदर के बाद यहां पर जो नाउन दिया है उसको प्लूरल में बदलना होगा, बहुवचन में। जैसे मेटल है तो मेटल की क्या हो जाएगा, मेटल्स, एस लग जाएगा। यानी यहां पर जो नाउन दिया होगा वो सिंगुलर रूप में दिया होगा, एक वचन में दिया होगा, और यहां पर जो फिर हम इसको लगाएंगे ये प्लूरल में लगाएंगे, बहुवचन में लगाएंगे। ये समझ में आना चाहिए। यानी यहां पर जो नाउन लगा है वो सिंगुलर को हमने यहां किस में बदल दिया, प्लूरल में, और नो अदर की जगह पर यहां क्या लगा, ऑफ ऑल। ऑफ ऑल क्यों लगा, क्योंकि यहां पर कोई अदर वर्ड नहीं है, और अगर इस जगह पर कोई अदर वर्ड दिया जाता है तो फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यहां से नो अदर को हटा देंगे, और जो यहां नाउन है, जो अदर वर्ड है, उन्हें सीधा का सीधा लगा देंगे। न प्लूरल लगाने की जरूरत है और न ही ऑफ ऑल अदर का प्रयोग करने की जरूरत होगी। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना केवल इन 4 वाक्यों के माध्यम से सीख चुके होंगे। इन 4 के अलावा कभी भी वाक्य आपके एग्जाम में कोई अलग से नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 सेंटेंस हमने बिल्कुल सिलेक्टेड सेंटेंस लिए हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके की डिग्रियों को पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलना सीख सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।